आज रात के आने वाले एपिसोड में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि दादी लिए हुए सारी फाइल घर की बैठी होती हैं और रो रही होती हैं और रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही होती हैं और कहती हैं कि अगर मेरा पुश्तैनी मकान बिक जाता है तो बिक जाने दो, क्योंकि परिवार से बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अगर परिवार सुख रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे। लेकिन मनीष जी और देवकी अखिल जी जाते हैं करीब दादी के और बहुत ज़्यादा समझाने लगते हैं, लेकिन दादी तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन नारा और कार्तिक से देखा नहीं जा रहा होता है। तब बारी बारी से देव फ़ोन करने लगते हैं मैनेजर के पास कि कोई मुझे दे दे लोन और मेरा पुश्तैनी मकान बच जाए। लेकिन वहाँ पर देव की नारा भी फ़ोन करने लगती हैं, लेकिन कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देव की दादी कहते हैं कि चलिए साथ में सब लोग रेडी हो जाओ और हम लोग दीपक जलाते हैं, क्योंकि साथ में जलाएंगे तो ही खुशियाँ आएंगे। लेकिन वहाँ पर देव की नारा जैसे तैयार होकर नीचे आती हैं और जैसे दीपक जलाने के लिए चलती हैं दादी माँ, लेकिन देखो कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं कार्तिक को कि आपका नीलाम हो रहा है मकान, आपका आप बचेगा नहीं है, घर खाली कीजिए। देखो कि भयानक जैसी आवाज़ें आने लगती हैं, लेकिन कार्तिक तो पागल जैसे सोचने लगता है। लेकिन वहाँ पर देखो कि दस्तक दे देती है सीता चौधरी और उसका बेटा कुंदन आ जाता है। तब देखो कि रिंग बजाती है दरवाजे की, लेकिन वहाँ पर देखो कि कार्तिक जाता है, कहता है कि देखूं कौन आया है इस टाइम। लेकिन वहाँ पर जब दरवाज़ा खोलता है कार्तिक तो भौचंग जाता है कि अब सीता चौधरी कौन सा वंडर करने आई हैं हमारे घर में। लेकिन सारे लोग बखला जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कहती हैं सीता चौधरी, हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदी हो गई हूँ, क्योंकि आपके साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया है। प्लीज़ मुझे कार्तिक जी माफ़ कर दीजिए। लेकिन कार्तिक कहता है कि हमसे माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि हमसे तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी हो। लेकिन वहाँ पर कहती हैं कि अगर आपकी एंट्री हो तो मैं घर में प्रवेश हो लूँ। लेकिन वहाँ पर कहता कि कार्तिक हाँ आ जाइए। तब देखो कि जब अंदर प्रवेश होती है सीता चौधरी और उसका बेटा कुंदन, तो देखो कि कुंदन सबसे पैर छूता है। लेकिन मनीष जी कहते हैं क्यों इतना झुक रहे हो, ऐसे हाथ जोड़कर मांग लीजिए, नमस्कार कर लीजिए। लेकिन वहाँ पर देखो कि कहते हैं कि सीता चौधरी की हमारे बेटे में बड़े ही हुनर जैसे संस्कार हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कि सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। तो सीता चौधरी कहते हैं कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं गोयका हाउस वाले के से, कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। सारे लोग हाथ जोड़कर माफ़ी देखो दे देते हैं, माफ़ी की सफाई। लेकिन वहाँ पर देखो कि काफ़ी ज़्यादा कह रही होती कि मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वहाँ पर देखो कहती हैं कि हम आप सबको लोन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे सब लोगों के साथ पूरा संबंध बना है और बहुत ज़्यादा पुराना हम लोगों का रिश्ता है। लेकिन नारा से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदी हो रही हैं, क्योंकि नारा को जो इल्ज़ाम लगाया था उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने को कोस रही होती हैं सीता चौधरी। लेकिन नारा कहती हैं कि हमने आपको माफ़ कर दिया है और हमसे माफ़ी इस कदर से मत मांगिए। लेकिन यहाँ पर देखो कि सब लोग दीपक जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखो कि कहता कि कार्तिक को कि चलो हम चलते हैं मंदिर को दर्शन कर आते हैं, और काफ़ी दिनों हो गए कि हाथ भी नहीं जोड़े हैं। लेकिन देखो कि आ जाती हैं और ऋण दे देती हैं सीता चौधरी नारा को। वो फाइल सारी दे देती हैं और कहती हैं कि जो ये दस्तावेज है हमने पहले से तैयार करके रखा था। दादी कहती है अपने बहुओं से कि जाइए और अच्छा नाश्ता बनाइए, क्योंकि सीता चौधरी तो आज हमारे साथ नाश्ता करेंगी। लेकिन देखो कि सुरेखा और श्रोणा जाती हैं किचन में, एक ही चीज़ बनाती हैं, वो भी देखो कि सूजी का आटा का बना रही होती हैं हलवा। लेकिन वहाँ पर जो देखी थी वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पसंद है सीता चौधरी को ये हलवा। लेकिन वहाँ पर देखो कि दादी कहती हैं कि आप दोनों क्या बनाई हो। लेकिन वहाँ पर देखती हैं, कहती हैं कि एक ही मॉडल आप दोनों चीज़ बनाई हो, ये आप लोग क्या कर रही हो। समझे बिल्कुल जैसे कि आप मैडम को आप लोग मजाक कर रहे हो, जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं। लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती हैं सुरेखा सुरोड़ा और दादी परेशान हो जाती हैं, चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कि नारा और कार्तिक भगवान से माफ़ी मांग रही होती। नारा कहती कि जो हमने झूठ बोला इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी और मुझे माफ़ कर देना भगवान जी।
देखो कि सारे लोग मंदिर में आ जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन नारा जैसे कि जाती है दीपक जलाने के लिए तैसे हाथ कर देती है सीता चौधरी और दीपक जला देती है। तब वहाँ पर देखो कि सारे लोग हाथ जोड़कर धन्यवाद बोल रहे होते हैं भगवान को, कृष्ण को। लेकिन वहाँ पर देखो कि वीणा रखी होती है, तब देखो कि सुरीली भजन गा रही होती है नारा, लेकिन वहाँ मगन हो जाती हैं सीता चौधरी और देखो कि आंखें बंद कर लेती हैं और भी ध्यान करने लगती हैं भगवान कृष्ण को। लेकिन सारे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी बहू नारा किस कदर से हैंडल कर रही है सीता चौधरी को। लेकिन वहाँ पर देखो कि कार्तिक बहुत ज़्यादा अपने नारा पर प्यार दिखा रहा होता है मन में, लेकिन वहाँ पर नारा तो काफ़ी ज़्यादा धुन में भजन गा रही होती हैं। लेकिन देखो कि यह धुन सही नहीं जाती सीता चौधरी को और सीता चौधरी भी अपने मन में देखो गाने लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे तो आवाज़ बाहर की ओर सुनाई देने लगता है, तो सारे लोग सुन लेते हैं गोयका हाउस वाले और वो भी हंसने लगते हैं। लेकिन दादी तो काफ़ी बारी बारी से देख रही होती है सीता चौधरी को, लेकिन मुस्कुराहट काफ़ी ज़्यादा आने लगती है दादी को। लेकिन सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हाथ जोड़कर और काफ़ी ज़्यादा देखो कि भगवान को धन्यवाद बोलने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते सारे लोग हैं। लेकिन नारा तो खड़ी हो जाती है और वो भी देखो कि हाथ जोड़कर भगवान में लीन हो जाती है। लेकिन कार्तिक तो देखता ही रह जाता है अपनी नारा को और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमको क्या ऋण मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों ऋण तो दे देती हैं सीता चौधरी हंस हंस कर। लेकिन कहती सीता चौधरी अब अपना कर्ज चुका दीजिए। लेकिन नारा को बारी बारी से धन्यवाद बोल रही होती कि कितनी संस्कारी बहू है आपकी। तो क्या दोस्तों चाल पकड़ लेंगी सीता चौधरी नारा की, मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। अगर दोस्तों मेरा वीडियो प्रिय लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के पास बेल आइकन की घंटी दिखाई देगी उसे भी प्रेस कर दीजिए। तब तक दोस्तों धन्यवाद।